चलिए साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था साफ्ट क्या होता है, कीज़ क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ संक कीज़ पढ़ा था, है ना साहब। अलग अलग हमने शेप पढ़ा था कीज़ का। आज हम लोग पढ़ेंगे सैडल की। सैडल की, देखिए हमने की बताया था कि व्हाट इज़ की, पीस ऑफ मेटल है जिसका काम क्या होता था, हब को और शाफ्ट के बीच में रिलेटिव मोशन को स्टॉप करना, है ना, और इफिशिएंटली टॉर्क को ट्रांसफर करना। हमने की का तो मतलब आपको समझाया था साहब, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ की। की क्या करता है, शाफ्ट और हब के बीच में रिलेटिव मोशन को रोकता है। कैसे, ये दोनों के बीच में टेम्पररी लॉक करता है साहब। मान लीजिए हम सैडल की बात करें। अच्छा समझिए, मैं एक शाफ्ट बनाता हूं, ठीक है साहब, ठीक है। देखिए ये हमने शाफ्ट बनाया। अब शाफ्ट को किसमें अंदर, किसमें एंट्री चाहिए साहब, हब में चाहिए। शाफ्ट को किसके अंदर डालना है, हब के अंदर डालना है। तो हमने आपको क्या बताया था की में, कि जो स्लॉट बनाते हैं वो शाफ्ट में भी बनाते हैं और हब में भी बनाते हैं। बट इन केस ऑफ सैडल की, साहब ध्यान से समझिए वरना समझ में नहीं आएगा। इन केस ऑफ सैडल की क्या करेंगे, इसमें जो स्लॉट बनाएंगे साहब वो सिर्फ और सिर्फ हब पर बनाएंगे। हब में हम गियर लगा सकते हैं, हब में हम पुली लगा सकते हैं। तो जो भी स्लॉट कट करेंगे वो सिर्फ हम लोग हब में करेंगे। पहला पॉइंट समझ में आ गया साहब। सैडल की, अब सैडल की होता कितने तरह का है, दो तरह का सैडल की होता है। एक होता है फ्लैट सैडल की और दूसरा होता है साहब हॉलो सैडल की। हॉलो सैडल की, देखिए आपको समझना है, लिखना नहीं है, पहले आप ध्यान से समझिए। फ्लैट सैडल की अगर हम क्रॉस सेक्शन बनाएं, मान लीजिए कि एक हम सिलेंडर बनाते हैं, ध्यान से देखिए ये क्या है साहब, सिलेंडर। तो इसके क्रॉस सेक्शन हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन। और अगर हम इधर से देखेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, सर्कल। तो हम यहाँ पर फ्लैट सैडल की में क्या बना रहे हैं साहब, एक हमने क्या बना दिया, फ्लैट सैडल की में ये हमने क्रॉस सेक्शन बना दिया, मान लीजिए शाफ्ट का, ठीक है, या हब बना दिया, मान लीजिए हब का क्रॉस सेक्शन बना दिया। इसके अंदर में क्या होगा साहब, ये मान लीजिए शाफ्ट है, ध्यान से समझिए, ये क्या है, शाफ्ट है, ठीक है। ये शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन है और ये हब का क्रॉस सेक्शन है। तो अगर हम फ्लैट सैडल की बात करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, शाफ्ट को थोड़ा सा फ्लैटनेस देना होगा और इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे कि अंदर डालेंगे। इसका मतलब ये फ्लैट, यहाँ पर आपका फ्लैट मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैट, यानी एकदम प्लेन सतह होना चाहिए। लेकिन ये तो सर्कुलर है, ये तो सिलिंड्रिकल है। अगर आप ही इस मार्कर की हम बात करें, ए साहब ये देखिए ये मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर में कहीं भी हमको फ्लैट सरफेस मिलेगा साहब, नहीं मिलेगा। हम जो भी सरफेस मिलेगा ये कर्व्ड सरफेस बनेगा। तो अगर हम इसके सरफेस को फ्लैट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर घिसाई करेंगे। अगर इसके ऊपर हम घिसाई कर दें तो ऊपर का सरफेस क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। तो बस वही काम हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हमने घिसाई करके सरफेस को फ्लैट बनाया है, ठीक है। तो ये है आपका फ्लैट सरफेस, बात समझ गए साहब। अब इसके अंदर में मान लीजिए हमको की डालना है, ठीक है, की समथिंग लाइक दैट, इस तरह की है, मान लीजिए ये की है, ठीक है। तो ये की जो है साहब, ये तो मान लीजिए रेक्टेंगुलर इन शेप है ना, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, देखिए रेक्टेंगुलर इन शेप है। और पूरे अच्छे से की को इसमें फिट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, शाफ्ट को भी थोड़ा सा साहब फ्लैट करना पड़ेगा, तभी तो ये की जाकर इसके अंदर, ये की इसके अंदर में घुसेगा साहब, जिससे शाफ्ट और हब के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाएगा। बात समझ में आया। तो कैसे इंटरलॉक होगा, जब हम लोग शाफ्ट के ऊपरी भाग को थोड़ा सा चिकना करेंगे, फ्लैट करेंगे। बात समझ में आया, तो उसको बोलेंगे फ्लैट सैडल की। हॉलो सैडल की में देखिए क्या होगा, हॉलो सैडल, ये साहब मान लीजिए क्रॉस सेक्शन हमने बना दिया हब का, हब के अंदर क्या है, शाफ्ट है, और ये शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन बना दिया। अब इसमें हम लोग शाफ्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे साहब, ध्यान से समझिए। हॉलो सैडल की में हम लोग की को ही क्या करेंगे, की को ही हम लोग
कर्व्ड कर देंगे। देखिए ये वाला ध्यान से देखिए, इसी को साहब हम लोग कर्व्ड कर देंगे। बात समझ में आ रहा है ना साहब? ये देखिए ऐसे ऑफ, आराम से ये बन गया इस तरह से। देखिए ये देख रहे हैं साहब? तो ये हमने ऐसा कर्व्ड क्यों किया? क्योंकि ये जो आपका शाफ्ट है वो तो साहब कर्व्ड ही है ना, ये तो कर्व्ड ही है ना। अगर इस पर अगर हम लोग की को डालना चाहते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है? सर्कुलर है ना। तो हम लोग को कैसा की चाहिए? ऐसा की चाहिए होगा। इसलिए यहाँ पर जो की बनेगा, की का जो स्लॉट बनेगा साहब वो ऐसा ही होगा। देखिए ये शाफ्ट है, शाफ्ट के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं किया है, और ये आपका की का स्लॉट है जिसके अंदर में इस तरह का की, ध्यान से देखिए, इस तरह का की इसके अंदर में जाएगा। ठीक है, ये सेंटर है मान लीजिए, ये हमने एक्सिस बना दिया, सेंट्रल एक्सिस। ठीक है साहब, बात समझ में आ रहा है ना? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैट सैडल की एंड हॉलो सैडल की? फ्लैट सैडल की में हम लोग इसके सरफेस को थोड़ा सा फ्लैट करते हैं, बाकी की के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता। ये रेक्टेंगुलर की है, थोड़ा सा इसके एंड में हल्का टेपर्ड होता है, और इसको हम लोग इसमें डालकर हब को, इसको मान लीजिए ये हब है, ठीक है साहब, और ये शाफ्ट है। हब और शाफ्ट को इंटरलॉक करते हैं सो दैट कि हमारा बहुत आसानी से टॉर्क है ना प्रोड्यूस हो सके, टॉर्क लॉस ना हो। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? हॉलो सैडल की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक पाइप है साहब, एक पाइप, पानी वाला पाइप देखें ना प्लास्टिक का, ये मान लीजिए एक पतला सा पाइप, और पाइप से अगर हम बोलेंगे कि आप एक छोटा सा टुकड़ा काट कर निकालिए, इस तरह का एक छोटा सा टुकड़ा काटिए, तो वो टुकड़ा किस तरह का होगा? इसी तरह का ना होगा साहब, ध्यान से समझिए, उसका टुकड़ा इस तरह का होगा ना, यानी कि ये वाला जो सरफेस होगा ये थोड़ा सा कर्व्ड होगा, कर्व्ड, और इसी को तो हम लोग बोलेंगे हॉलो सैडल की। बात समझ में आ रहा है ना साहब? तो सैडल की का दो तरह होता है, फ्लैट सैडल की एंड हॉलो सैडल की। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग आपको नोट्स दे देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ की समझेंगे। ठीक है साहब, चलिए। हमने सैडल की का थ्योरी लिख दिया है। देखिए, सैडल की इज सिंपली माउंटेड ऑन द शाफ्ट एंड इंसर्टेड इनटू द कीवे विच इज प्रोवाइडेड ओनली इन द हब। जो भी हम लोग स्लॉट बनाएंगे जिसको कीवे बोलते हैं, जिसके अंदर में की जाएगा, वो सिर्फ हब में बनेगा साहब। ठीक है, हमने अभी समझाया था पहले। कीवे इन द शाफ्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। शाफ्ट में हम लोग को कीवे की जरूरत नहीं होती है अगर सिर्फ सैडल की बात करें। तो सैडल की कैसे फिट होगा साहब? जब हम ग्रूव बनाएंगे, किसमें बनाएंगे? हब में बनाएंगे। हब में क्या फिट करते हैं हम लोग? पुली फिट कर सकते हैं, हम लोग गियर फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये काम कैसे करेगा? फ्रिक्शन के माध्यम से ये काम करता है। ठीक है, द ग्रिप ऑफ द सैडल की इज ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑन द शाफ्ट। दो तरह के सैडल की होते हैं, एक फ्लैट सैडल की और दूसरा हॉलो सैडल की। देखिए, ये शाफ्ट है और ये बाहर वाला हब है। ठीक है साहब, इसमें हमने फ्लैट सैडल की का इस्तेमाल किया है। ठीक है, जो क्या होगा, ये फ्लैट, इसको रेक्टेंगुलर की भी बोलते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर में साहब फ्लैटनेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद इस की को डालते हैं सो दैट कि ये आसानी से जो शाफ्ट के ऊपर में बैठ जाए और इसको इंटरलॉक्ड कर दे, और हमारा बहुत आसानी से टॉर्क प्रोड्यूस हो और ट्रांसमिट हो जब भी शाफ्ट घूमेगा। और हॉलो सैडल की में हम लोग शाफ्ट के साथ साहब कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो ये हमारा हॉलो सैडल की है, इसी के हम लोग लोअर पार्ट को क्या करते हैं, कर्व कर देते हैं, सो दैट कि ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट का जो कर्व है, ये उसके ऊपर आसानी से जाके इसके कीवे में बैठ सके, और फ्रिक्शन के माध्यम से क्या होगा, ये काम करता है, और एक तरह का ये इंटरलॉक प्रोवाइड करेगा हमारा शाफ्ट और हब के बीच में, जो रिलेटिव मोशन को रोकता है साहब। ठीक है, इसका बॉटम कैसा है, कर्व्ड है, इसलिए हमने लिखा है कर्व्ड बॉटम। इसका बॉटम साहब कैसा है, फ्लैट, इसलिए हमने लिखा है फ्लैट बॉटम। ठीक है, देखिए, वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फ्रिक्शन। ये टोटली साहब है ना, फ्रिक्शन के ऊपर काम करता है दोनों सरफेसेस का। ठीक है, तभी हमारा पावर ट्रांसमिट होगा। देखिए, फ्लैट सैडल की में क्या होगा, की रिमेन्स फ्लैट, की तो फ्लैट है, और शाफ्ट को हम लोग क्या करते हैं,
फ्लैट बनाते हैं। और हॉलो सैडल की में क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ द की इज मेड हॉलो। तो ये हॉलो पार्ट अभी समझाया कि ये इस शाफ्ट के ऊपर में जाके बहुत टाइटली बैठ जाता है ना, जिसके कारण क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण ये दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, हिलेगा डुलेगा नहीं साहब, तो फिर क्या होगा, हमारा टॉर्क लॉस भी नहीं होगा और ये पार्ट ढीला भी नहीं रहेगा, जहाँ भी इस्तेमाल करेंगे फॉर्मली टाइट रहेगा और साहब बहुत अच्छे से टॉर्क प्रोड्यूस भी होगा जब शाफ्ट रोटेट करेगा और पावर ट्रांसमिट भी होगा। ठीक है, द बॉटम ऑफ द की इज शेप टू फिट द कर्व्ड सरफेस ऑफ द शाफ्ट। बहुत आसान है साहब, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आसान है। यहाँ पर आपका सैडल की खत्म होता है। ठीक है साहब, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट की क्या होता है ना, इसका थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देख लेंगे। यही पूरा कंस्ट्रक्शन है साहब और यही पूरा वर्किंग है साहब, चिंता नहीं करना है। अगर आप इतना लिखते हैं अपने एग्जाम में यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है साहब, लिखिए। नेक्स्ट है साहब टेंजेंट की। टेंजेंट की क्या होगा, जो स्लॉट बनेगा साहब वो शाफ्ट में टेंजेंशियली बनेगा स्लॉट, और इसमें हम लोग दो की का इस्तेमाल करते हैं शाफ्ट के एक साइड और दो की का इस्तेमाल करते हैं शाफ्ट के दूसरे साइड। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग हैवी लोड एप्लीकेशन में करेंगे। जी हाँ, देखिए साहब, ये आपका हब है, ये शाफ्ट है। शाफ्ट में देखिए आधा स्लॉट बनेगा शाफ्ट में, आधा स्लॉट बनेगा आपका हब में। ठीक है, शाफ्ट में साहब हाफ स्लॉट बनाए हैं और हब में हाफ स्लॉट बनाए हैं, और इसमें हम दो, ये एक हो गया और ये दूसरा, इसमें हम लोग दो इस साइड और दो इस साइड कीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हैवी लोड एप्लीकेशन में यूज हो रहा है तो डेफिनेटली हमको काफ़ी मजबूत, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए शाफ्ट और हब के बीच में। समझ रहे हैं ना, तभी तो ये बहुत आसानी से क्या कर सकता है, पावर ट्रांसमिट करेगा, यानी टॉर्क ट्रांसमिट करेगा। इस साइड और इस साइड दोनों हम लोग, ये नंबर एक है, ये नंबर ठीक है। टेंजेंट की में हम क्या बता रहे थे साहब कि इसमें हम लोग पेयर में क्या इस्तेमाल करते हैं, कीज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहां पर भी पेयर में इस्तेमाल किया है दो, यहां पर भी पेयर में इस्तेमाल किया है दो। ठीक है साहब, एक क्या करता है, क्लॉकवाइज टॉर्क को मैनेज करता है साहब, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को मैनेज करता है। बात समझ गए। और कीज का तो हम लोग इस्तेमाल ही करते हैं ताकि शाफ्ट और हब के बीच में जो लॉकिंग हो वो साहब मजबूत लॉकिंग हो। इसका इस्तेमाल हम लोग हैवी ड्यूटी में करते हैं। समझ गए साहब, अगर हैवी ड्यूटी में करेंगे तो डेफिनेटली जो शाफ्ट होगा वो ज़्यादा डायमीटर वाला काफ़ी मोटा शाफ्ट इस्तेमाल करेंगे, और मोटा शाफ्ट का जब हम लोग साहब इस्तेमाल करेंगे और जब रोटेट करेगा तब तो वो बहुत ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। गेटिंग और नॉट, तो उस पर लगे हुए पुली या गियर वो भी साहब बहुत रोटेट करेगा। तो ये दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए, स्लिप को रोकने के लिए हम लोग पेयर में जो है कीज का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोला जाता है टेंजेंट की। टेंजेंट की का मतलब ये टेंजेंशियली, ऐसा साहब शाफ्ट में ये टेंजेंशियली फिट होता है। बात समझ गए ना, तो इसलिए हमने लिखा इट इज यूज्ड इन पेयर्स एट अपोज, ये ज्यादातर 180 डिग्री, एक यहां पर आपको दिखेगा साहब शाफ्ट लगा हुआ। ठीक है, दोनों साइड में एक ट्रांसमिट टॉर्क करेगा एक डायरेक्शन में और दूसरा ट्रांसमिट टॉर्क करेगा रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, शाफ्ट में जो साहब हम लोग कीवे बनाते हैं वो टेंजेंशियली बनाएंगे, तब तो हम लोग टेंजेंशियली ना साहब की को डाल पाएंगे। ये क्या करेगा, इट मिनिमाइजेस द स्ट्रेस एंड अलाउज द की टू हैंडल हैवी और रिवर्सिंग लोड। बहुत ज़्यादा लोड अगर होता है साहब तो भी ये क्या होगा, ये इसको स्लिप नहीं होने देगा। कीज जो है वो साहब शाफ्ट को, है ना, या शाफ्ट में लगे हुए जो भी पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस हैं उसको स्लिप नहीं होने देगा। ठीक है, इट प्रोवाइड्स लार्जर कॉन्टैक्ट एरिया, डेफिनेटली कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा क्योंकि आपका तो शाफ्ट बड़ा है तो कीज भी बड़े होंगे, कीवे भी बड़े होंगे, स्लॉट भी बड़े होंगे, है ना। जब ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया होगा तो ज़्यादा मजबूती से जो आपका शाफ्ट है वो हब में कनेक्ट रहेगा। ठीक है साहब, ये साहब देखिए बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, ये डिज़ाइन वाला पेपर है, इसको हम 3D मॉडलिंग में कोशिश करेंगे आपको समझाने का, बट नोट्स की दृष्टि से साहब इसे आपको लिखना होगा, है ना। लाइनें कट जा रहा है बार बार साहब,
बहुत डिस्टर्ब करता है लाइन। इसको लिख लीजिए साहब, टेंजेंट की, है ना। उसके बाद हम लोग राउंड की पढ़ेंगे कि राउंड की कैसा होता है, ठीक है साहब, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट है साहब राउंड की। राउंड का मतलब क्या है, देखिए यहां पर राउंड स्लॉट हमने बनाया है ना साहब, ये तो क्रॉस सेक्शनल है। अब जरा सोचिए, राउंड की ऐसा होगा, ऐसा राउंड की ऐसा होगा, दिस इज अ राउंड की। इसी को घुसाएंगे इससे, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शनल है इसलिए हमने ये बनाया है, ये वाला क्रॉस सेक्शन बनाया है साहब। राउंड की भी क्या करेगा, आपका शाफ्ट और हब के बीच में स्लिप को रोकेगा, है ना। और जब स्लिप रुकेगा तो इसके रिलेटिव मोशन को भी वो क्या करेगा, होने नहीं देगा रिलेटिव मोशन को। शाफ्ट और हब के बीच में, हब में हम लोग क्या लगा सकते हैं, गियर लगाएंगे, पुली लगाएंगे, स्प्रॉकेट लगाएंगे, जो लगाना है लगाइए ना साहब, बस पावर ट्रांसमिट करना चाहिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या हमने लिखा है, ए राउंड की इज ए सिलिंड्रिकल की यूज्ड टू ट्रांसमिट टॉर्क बिटवीन शाफ्ट एंड हब, ठीक है साहब। ये क्या होता है, सिलिंड्रिकल इन शेप होता है और सर्कुलर होल ड्रिल्ड किया जाता है। देखिए ये शाफ्ट है, तो शाफ्ट में आधा ड्रिलिंग किया गया है, ये आधा ड्रिलिंग जो है ये शाफ्ट में किया गया है साहब, और ये आधा ड्रिलिंग ऊपर वाला, ध्यान से देखिए साहब, ये हब में किया गया है, ठीक है। और जब हम लोग इस राउंड की को इस स्लॉट में डालेंगे तो शाफ्ट और हब आपस में लॉक हो जाएगा, जिससे स्लिप का खतरा नहीं होगा। जब शाफ्ट घूमेगा तो साहब स्लिप नहीं होगा, और बहुत आसानी से क्या होगा साहब, टॉर्क जो है वो ट्रांसमिट होगा, ठीक है साहब। द ड्रिल्ड होल इन द शाफ्ट एंड हब ओवरलैप टू फॉर्म अ सिलिंड्रिकल स्लॉट। ये आधा है ना, और ये आधा मिलकर क्या बना, पूरा सर्कुलर बना, है ना। तो पूरा मिलकर क्या बनाता है, एक सिलिंड्रिकल स्लॉट बनाता है, ठीक है। द राउंड की को हम लोग इसके अंदर में डालेंगे, इंसर्टेड इनटू द स्लॉट, ठीक है। और जैसे टॉर्क ट्रांसमिट होगा शाफ्ट और हब के बीच में, तो क्या होगा साहब, शियर फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो राउंड की क्या करेगा, उस शियर फोर्स को रेजिस्ट करेगा और रिलेटिव मोशन ना हो सके, इससे हमको राउंड की क्या करेगा साहब, बचाएगा। बात समझ में आया, बहुत आसान भाषा में पढ़ा रहे, बहुत आसान लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं साहब। बस आप इतना लिखिए ना, डिज़ाइन का ये चैप्टर है साहब, इसमें पूरा हमको कहानी नहीं लिखेंगे, बस समझाने के लिए ये क्रॉस सेक्शनल डायग्राम बनाइए और इससे जुड़ा हुआ 5-6 पॉइंट लिख दीजिए, बस। इंजीनियर है साहब, कोनो हिस्ट्री थोड़े लिखेंगे बैठ के। बात समझ में आया, इतना लिखिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वुडरफ की। नेक्स्ट है साहब वुडरफ की। वुडरफ की हमने बताया था डायग्राम में कि ये अर्धगोलाकार होता है ना। इसको हम लोग हाफ मून शेप्ड भी बोलते हैं। और ये शाफ्ट है, शाफ्ट में देखिए हमने कैसा स्लॉट बनाया है, ये है ना, इस तरह का स्लॉट बनाया। अब इस की को उठाएंगे, इसी को वुडरफ की बोलते हैं। इसको उठाएंगे साहब और इसमें डाल देंगे। जब इसमें डालेंगे ए साहब, तो ये जो पार्ट है, हो सकता है ये इतना ही फिलअप होगा, ये इतना ही फिलअप होगा, बस ये जो पार्ट है इतना ही फिलअप होगा इसके अंदर में। और जो बचा हुआ ऊपर का पार्ट है साहब, ये साहब ध्यान से समझिए, इसका आधा पार्ट ही इसमें फिट होगा और ऊपर का जो रेक्टेंगुलर पार्ट है, हाफ पार्ट है, ये साहब हब में फिट होगा। बात समझ रहे ना, ये नहीं कि ये पूरा वुडरफ की इसमें समा जाएगा, ऐसा नहीं होगा साहब। समा जाएगा तो फिर लॉक कैसे होगा, लॉक होने के लिए ये वुडरफ की आधा शाफ्ट में घुसना चाहिए और आधा हब में घुसना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, तब ना दोनों में इंटरलॉकिंग होगा साहब, समझ रहे हैं। और ये इस तरह का जो आपका कर्व बना हुआ है, ये क्या करता है, मान लीजिए जब शाफ्ट रोटेट करेगा ना, तो अगर हल्का फुल्का मिस अलाइनमेंट हो रहा है ना, तो मिस अलाइनमेंट को ये क्या करेगा, सुधारने का काम करेगा, उसको एडजस्ट करने का काम करेगा। बात समझ रहे ना। हो सकता है शाफ्ट जब काफ़ी रोटेट हो तो वो अपने जगह से क्या हो, हब में जब फिट किए हैं तो हो सकता है वो अपने जगह से स्लिप हो, है ना, एक स्लाइडिंग फोर्स लगे जिसको शियर फोर्स बोलेंगे। हो सकता है शाफ्ट के ऊपर में लगे हुए पुली को, गियर को या स्प्रॉकेट को घिसकाने का काम करे, तो उस घिसकाने का जो फोर्स लग रहा है ना, उसी को शियर फोर्स बोलते हैं। और उसी को मैनेज कौन करता है साहब, वुडरफ की करता है, ठीक है ना। बहुत आसान तरीके से हमने डायग्राम बनाया है, ये वुडरफ की है ना। क्या लिखा है, वुडरफ की इज ए सेमी सर्कुलर, इसको हाफ मून भी बोलेंगे, जो फिट होगा आपका इस सर्कुलर रिसेस में। इसको सर्कुलर रिसेस बोलिए या स्लॉट बोलिए, जो शाफ्ट में बना हुआ होता है और आधा हब में बना हुआ होता है, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ स्टील है, स्टील का बना हुआ है।
अब ये जो स्लॉट हम लोग बनाते हैं, इसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ टूल आता है जिसको बोलते हैं वुडरफ की कटर। उससे हम लोग शाफ्ट में ये वाला जो आपको दिख रहा है स्लॉट, इसको बनाते हैं। ठीक है साहब, और बाकी चीज़ वही लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ सो दैट आपको लिखने में आसानी हो। द राउंड साइड ऑफ द वुडरफ की फिट्स इनटू द शाफ्ट। ये जो राउंड साइड है ये शाफ्ट में फिट होगा, और ये जो ऊपर का रेक्टेंगुलर पार्ट है, वाइल द फ्लैट साइड प्रोजेक्ट्स इनटू द हब स्लॉट। ये जो ऊपर का पार्ट है ये साहब हब होगा, हब में फिटिंग होगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर स्लॉट इज कट इनसाइड द हब और गियर। डेफिनेटली जब हम ये ऊपर वाला रेक्टेंगुलर सेक्शन हब में घुसाना चाहेंगे तो उसमें कटिंग कैसा करेंगे, रेक्टेंगुलर ही करेंगे ना साहब, क्योंकि ये शेप रेक्टेंगुलर है। द वुडरफ की इज इंसर्टेड इनटू द सर्कुलर स्लॉट ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, इसको हम लोग सर्कुलर स्लॉट में, ये है सर्कुलर स्लॉट, और इसमें हम लोग घुसाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, रिलेटिव मोशन जो है शाफ्ट और हब के बीच में है ना, वो कम होगा साहब, क्योंकि सीयर एक्शन होता है ना हमेशा। सीयर एक्शन मतलब क्या होता है, सीयर एक्शन अभी समझाए ना साहब, घिसकाने वाला जो ताकत होता है ना, जो हो सकता है कि पुली को, शाफ्ट को, इस प्रॉकेट को क्या करे, जो शाफ्ट में लगा हुआ है कहीं वो घिसक ना जाए। जब घूमेगा तो फोर्स लगेगा ना, तो घिसकने का डर रहेगा, जिसको हम लोग शियर फोर्स बोलते हैं। तो उसी से ये क्या करता है कि बचाता है ना। और द कर्व्ड बॉटम अलाउज इट टू फिट ऑटोमेटिकली। जब भी ये शाफ्ट घूमेगा तो ये इसके अंदर में है, तो ये अगर हल्का सा डोलेगा भी ना साहब तो उसको ये एडजस्ट कर देगा, जिसको मिस अलाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गया साहब। एंगुलर मिस अलाइनमेंट, एंगुलर मतलब क्या हो, ये अभी मान लीजिए 180 डिग्री पर अगर शाफ्ट घूम रहा है तो हो सकता है ये थोड़ा सा अप डाउन करे, जिससे कुछ एंगल में ये क्या हो सकता है, थोड़ा सा ये आपका टिल्ट कर सकता है। तो इसी को बचाता है कौन, ये आपका कर्व्ड पार्ट ऑफ द वुडरफ की। समझ में आ गया साहब, लिख लीजिए वुडरफ की। इसके बाद लास्ट की का टॉपिक पढ़ेंगे स्प्लाइंस। उसके बाद की का साहब जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साहब, बहुत आसान भाषा में लिख रहे हैं, डायग्राम के साथ एकदम मिजाज फ्रेश करके लिखिए। और कीज का लास्ट टॉपिक है साहब स्प्लाइंस। ठीक है, स्प्लाइंस देखिए एक शाफ्ट है और शाफ्ट के ऊपर में ये ग्रुप्स बने हुए हैं, है ना। अगर ये तो साहब क्रॉस सेक्शन है, ये देखिए ऐसा शाफ्ट होता है ना। अब इसमें क्या होगा, लंबे लंबे उभरे हुए ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है साहब, इस तरह से लंबे लंबे ग्रुप्स बने हुए होते हैं। किस पर, ये स्प्लाइंस है, इसको बोलेंगे स्प्लाइंस, और ये ग्रुप्स है। और हमने ये वाले क्रॉस सेक्शन को साहब यहाँ पर बनाया है, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। ये सारा जो चीज़ है ये ग्रुप्स है ना। और इसको रिज भी बोलते हैं, रिज भी बोलते हैं। ये लंबा लंबा होता है साहब, ये इसको स्प्लाइन शाफ्ट बोलते हैं। और जब इसको हम लोग हब में घुसाएंगे तो हब भी साहब ऐसा ही होता है। देखिए अगर ये हब होगा तो हब भी ऐसा ही होगा। मान लीजिए हमने हब बना दिया, ये हब है। ठीक है, तो जब हम लोग इस शाफ्ट को हब में घुसाएंगे, यानी कि हब में भी अगर ये उभार है साहब शाफ्ट में, तो इस हब में घुसने के लिए भी तो इसमें अंदर में स्लॉट बना हुआ होना चाहिए, तभी ना ये शाफ्ट जाके फिट हो पाएगा हब में साहब। और जब फिट हो जाएगा और उसके बाद जब शाफ्ट घूमेगा तो फिसलने का चांस एकदम कम होता है। बात समझ गए साहब। और बहुत ज़्यादा टॉर्क हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना, इन द फॉर्म ऑफ पावर। देखिए स्प्लाइंस क्या है, इसको मिटाइए, इसको बनाना नहीं है, डायग्राम से समझाएंगे साहब। अभी नोट्स के पर्पस से आप लिख लीजिए। ठीक है, स्प्लाइंस आर स्मॉल रिज, ये सब को रिज बोला जाता है, रिज, और ग्रुप्स ऑन ए शाफ्ट दैट फिट्स इनटू द मैचिंग ग्रुप्स इन अ गियर और हब, सो बोथ कैन रोटेट टुगेदर विदाउट स्लिपिंग। द हब विथ इंटरनल स्प्लाइंस इज स्लिड नहीं होगा साहब, इज स्लाइड ओवर द स्प्लाइन शाफ्ट। ठीक है, ईच स्प्लाइंड टूथ, इसको टूथ बोला जाता है। एक है तो टूथ और एक से ज्यादा है तो टीथ। ऐसा साहब सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट है। अगर एक दांत है तो टूथ और एक से ज्यादा दांत है तो टीथ, है ना। फुट और फिट जानते हैं ना साहब। तो द हब विथ इंटरनल स्प्लाइंस इज स्लाइड ओवर द स्प्लाइन शाफ्ट। ईच स्प्लाइंड टूथ ट्रांसमिट अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल टॉर्क। हर टूथ जो है वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ टॉर्क को ट्रांसफर करेगा साहब।
कैसे ट्रांसफर करेगा? लॉकिंग मैकेनिज्म से। जब ये लॉक हो जाएगा हब में और जब ट्रांसमिट होगा शाफ्ट, तो ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट होगा। ज़्यादा टॉर्क कैसे ट्रांसमिट होगा? जब रिलेटिव मोशन जो है शाफ्ट और हब में कम होगा। ठीक है, हेयर लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। हर स्प्लाइंस जो ग्रूव है, हर ग्रुप्स में कुछ ना कुछ लोड जो है, कुछ ना कुछ नहीं साहब, इक्वल अमाउंट ऑफ लोड जो होता है वो होता है। समझ गए ना? इक्वल अमाउंट ऑफ लोड सब पर लगेगा। रिड्यूसिंग स्ट्रेस कंपेयर टू अ सिंगल की। एक सिंगल की लगाते थे, है ना, सारे की संख की है। जब एक सिंगल की लगाते थे तो सिर्फ की पर ही ना हमको बल पड़ता था, समझ रहे ना? लेकिन यहाँ पर हर ग्रुप्स पर बल पड़ेगा, हर स्प्लाइन रिज पर जो है वो फोर्स लगेगा। समझ गए ना? लोड लगेगा। द हब स्लाइड्स ओवर द स्प्लाइन शाफ्ट सो दैट रिज इंगेज द ग्रुप्स। इट ट्रांसमिट टॉर्क बाय लॉकिंग शाफ्ट एंड ए हब टुगेदर। साहब यहाँ पर जो है आपका की का सेक्शन कंप्लीट हो गया। हमने शाफ्ट कंप्लीट किया, शाफ्ट कितने तरह के शाफ्ट होते हैं। हमने कीज कंप्लीट किया, कितने तरह के कीज होते हैं, है ना। उसका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम कैसा होता है और उसके कुछ कुछ पॉइंट्स हमने लिखे। तो शाफ्ट और कीज खत्म हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कपलिंग, है ना। कपलिंग पढ़ेंगे। कपलिंग हमने बताया था जब दो शाफ्ट को जोड़ना होगा तो हम लोग कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। और कपलिंग अलग अलग तरह के कपलिंग का हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, ठीक है साहब। और कपलिंग के बाद जो लास्ट टॉपिक होगा वो बियरिंग पढ़ेंगे, है ना। और अलग अलग बियरिंग क्या होता है, थ्रस्ट बियरिंग, रोलर बियरिंग, ठीक है साहब। उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें आपको बहुत कम लिखना होगा और डायग्रामेटिकली आपको ज़्यादा समझना होगा, ठीक है साहब। इतना लिख लीजिए और इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और अगले लेक्चर में फिर हम किसी नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप हमको इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।